नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। पुनः हम आपके सामने इस ज्योतिष के कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आने वाली 16 अगस्त 2020 को जो 3 बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, जिसमें सेनापति मंगल मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं शाम को 6:37 पर, और मेष राशि उनकी स्वगृही राशि है, अतः मंगल उच्च के हो जाएंगे। उसी दिन 16 अगस्त को रविवार के दिन राजा सूर्य भी शाम के समय 7:12 पर अपनी ही राशि स्वगृही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मघा नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। जो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु सूर्य के शत्रु हैं, अतः बहुत सारी उथल पुथल, कुछ के जीवन में लाभ होगा तो कुछ लोगों का जीवन थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा। इतना ही नहीं, 16 तारीख को ये 2 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, साथ ही साथ 17 तारीख यानी कि दूसरे दिन सोमवार को सेनापति जैसे मंगल का परिवर्तन हुआ, राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ, तो युवराज कैसे रह सकते हैं। 17 तारीख सोमवार को युवराज बुध प्रातः काल को 8:30 बजे के करीब करीब आप परिवर्तित हो रहे हैं, और वो भी सिंह राशि में सूर्य के साथ आ रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग बना रहे हैं। एक साथ इतने बड़े बड़े ग्रहों का और नक्षत्रों का राशि परिवर्तन और गोचर भ्रमण बहुत ऊर्जात्मक, चिंतनात्मक और नवीन, कुछ पॉजिटिव और कुछ हमको चौंका देने वाले परिणाम लेकर के आने वाला है। आइए देखते हैं ये परिणाम हमारी 12 राशियों पर और देश दुनिया पर क्या असर करने वाले हैं, क्योंकि मंगल पुनः 10 सितंबर को वक्री होकर के 4 अक्टूबर को मीन में पुनः जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, सूर्य नारायण यानी कि ग्रहों के राजा 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मघा में, जो कि मैंने पहले ही कहा केतु का नक्षत्र है, और केतु की प्रभावी अवस्था में विराजमान होने से केतु सूर्य नारायण के शत्रु हैं, अतः थोड़ी सी ऊर्जा की कुछ कमी या नेगेटिविटी भी देखी जा सकती है, जिसकी चर्चा हम आगे अपने वीडियो में करेंगे। ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए। इतना ही नहीं, 30 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य नारायण परिभ्रमण गोचर करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र भी सूर्य के तो शत्रु ही हैं, किंतु 13 सितंबर से 16 सितंबर के बीच उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य नारायण परिभ्रमण करने वाले हैं, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का अपना नक्षत्र है, और अपने नक्षत्र में आने से 13 सितंबर के बाद, जैसे कि हमने हमारे पुराने पिछले वीडियो में ज्योतिष के एपिसोड में आप देख सकते हैं, हमने सूर्य का राशि भ्रमण और शुक्र के परिवर्तन में जो बात बताई थी सूर्य के कर के परिभ्रमण में, उसमें हमने कुछ भविष्यवाणियां की थी जो भगवत कृपा से, गोपीनाथ जी महाराज की कृपा से सार्थक हुई, और बहुतों के जीवन में कुछ अच्छे और कुछ सावधानियां पूर्ण परिणाम आए, और बहुतों ने सवाल पूछे हैं। तो आप वो वीडियो देख लें, जिसमें हमने कहा था कि 13 सितंबर के बाद बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, जैसे कि 13 सितंबर के बाद ये हो सकता है कि भारत देश अभी चल रही महामारी कोरोना के वैक्सीन ढूंढने में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करे। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, विदेश से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी स्टेबल होगी, भारत आत्मनिर्भर होगा, जो बातें बताई थी। इतना ही नहीं, वर्षा जल का प्रवाह बढ़ेगा, किसानों के लिए भी कुछ अच्छा समय रहेगा। लेकिन अभी का जो समय है, क्योंकि सेनापति मंगल मेष राशि में सक्रिय हो रहे हैं, वो भी रविवार के दिन, तो सूर्य और मंगल का अगर मेल होता है तो अंगारक योग होता है, पर ये इस प्रकार के योग बन रहे हैं, रोचक महापुरुष योग,
शश महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, इस प्रकार के अनेक अच्छे शुभ योग भी बन रहे हैं। अतः हमारी सेना, क्योंकि सेनापति मंगल का परिवर्तन है, और सूर्य नारायण जो कि राजा के साथ साथ सरकारी तंत्र को प्रभावी करते हैं, हमारे मंगल जमीन की उत्पत्ति की जो चीजें हैं अर्थात किसानों के लिए उनको प्रभावित करते हैं, रक्त को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर में इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और सूर्य नारायण सरकार, आत्मा, ऊर्जा और पॉजिटिविटी को हमारे स्रोत बन करके विश्व में छाए हुए हैं। युवराज बुध इंटेलिजेंसी, व्यापार इत्यादि को लेकर के, कमोडिटी मार्केट, हमारी वाणी सबको प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों विषयों को लेकर के हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक हमारी वाणी चिड़चिड़ी, क्रोधित या ऐसी हो जाए कि दूसरों के मन पर कुछ प्रभाव डाल दे और हमारे कार्यों को बिगाड़ सकती है। इतना ही नहीं, मंगल की उग्रता के चलते रक्त विकार हो सकते हैं। तो रक्त विकार न हो उसके लिए हल्दी इत्यादि का प्रयोग करें, क्योंकि रक्त विकार से ही एसिडिटी भी इत्यादि होगी। और इतना ही नहीं, रक्त में विकार होने से फोड़े फुंसी होंगे और अनेकानेक बीमारियां। इस विषय के लिए आप हमारे आयुर्वेद के वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इसकी चर्चा की है। तो हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। साथ ही साथ मंगल सेनापति है तो हमारी सेना को प्रभावित करेगा, युद्धोन्माद की स्थिति बन सकती है और उसमें भारत को विजयश्री भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात हमारी गवर्नमेंट को कुछ शुभ परिणाम मिल सकते हैं कि जिसमें हमारे भारत देश की सीमाओं में चल रहे कुछ विवाद या तो शांति की ओर जा सकते हैं या भारत के खेमे में कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अब बुध से व्यापार को भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बुध भी हमारे जीवन व्यापार के साथ साथ वाणी, हमारी इंटेलिजेंसी पर असर रखते हैं। और 16 सितंबर तक यह समय अधिक शुभ रहने वाला है, खास करके 10 सितंबर से 16 सितंबर का, क्योंकि बुध का प्रभाव उस समय अधिक होगा, सूर्य का प्रभाव उस समय अधिक होगा। और इसीलिए अभी जो चल रही है महामारी, उसकी वैक्सीन भी शायद उस समय में। इतना ही नहीं, अभी आने वाले हमारे भारत देश के सुंदर जो 15 अगस्त है, उस दिन लाल किले पर से शायद हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छी खबर हमें सुना सकते हैं। देश आत्मनिर्भर हो सकता है और हमारे लिए सरकारी नई स्कीमों की कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है जिसके प्रजा को, भारत को फायदा होगा और आर्थिक सद्धरता बढ़ने के आसार दिख रहे हैं 10 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में, और भारत सफलता प्राप्त करेगा। टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में और सरकारी क्षेत्रों में चल रहे लोगों को कुछ खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनको कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमारी 12 राशियों को क्या फल मिलेगा, तो आइए देखते हैं राशि भविष्य। सबसे पहले कुछ 6 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इन ग्रहों की अति कृपा होगी और बहुत शुभ परिणाम होंगे। पर उसमें सर्वप्रथम राशि है मेष राशि, अलई। अब मेष राशि के जातकों के लिए नए कारोबार होंगे और नए कारोबार अगर उनके चल रहे हैं तो बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर वो नौकरी की तलाश में कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी और नई नौकरी मिलने के आसार पूर्ण रूपेण बन रहे हैं और इसी कारण उनको शुभ फल इसी गोचर में प्राप्त होगा। किंतु उनको अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर और अपने घमंड पर, घमंड यानी मैं कुछ बहुत कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने में समर्थशाली हूं, ये घमंड की जो वृत्ति है उस पर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्रोध पर और वाणी पर। अन्यथा याद रखिए, संतान से समस्याएं बढ़ सकती है और संतान की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और पदोन्नति नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने जैसे कहा, आप ध्यान रखें और आपको उपाय के रूप में नित्य सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में
कुमकुम डाल करके जल चढ़ाना चाहिए, और वो जल जब मिट्टी में गिरे तो उस मिट्टी वाले जल को अपने मस्तक पर लगाएं। साथ ही साथ मूंग और गेहूं का दान अवश्य सुंदर बुधवार और रविवार को किसी योग्य ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान दें। आइए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि ब इस राशि के जातकों के लिए बड़े शुभ समाचार हैं, क्योंकि जीवन में सुंदर इनकम, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए, जब सब जगह ऐसी स्थिति व्याप्त है, लॉकडाउन है, कहीं कोई आ जा नहीं सकता, नौकरियां शायद कम होती जा रही है, उसमें अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, कहीं से नए आय के स्रोत बन जाए, स्वाभाविक बात है शुभ फल तो मिलना ही है। पर साथ ही साथ आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए अभी से तैयार हो जाए। और आपकी माता का स्वास्थ्य, हाँ जी, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अगर आपके घर में माता जी हैं तो नित्य उनको 1 घंटा दें और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पर आपको भी साथ साथ बोलने में और अपने क्रोध में संयम तो बरतना होगा। जो स्वभाव है ना, नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये स्वभाव छोड़ना होगा। अगर ये करेंगे तो जरूर आप वाद विवाद से बच जाएंगे, और वाद विवाद से बचेंगे, गारंटी मेरी लिख लीजिए कि ये ग्रहों का, और ये जो हम आपको फल बता रहे हैं वो मून साइन यानी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपको शेयर बाजार में अत्यधिक लाभ होगा, कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग में लाभ होगा। इतना ही नहीं, अगर जमीन से कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो साहब सलट जाएंगे, नए जमीन के सौदे पड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, धर्मगुरुओं से संबंध बनेंगे, और संबंध अगर होंगे तो सुधरेंगे। सरकार से भी आपको खूब लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति होगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में बड़े सुख का समय है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लान बनाए, अभी घूमने का नहीं, घर में ही प्रेम का माहौल बनाए। घर में प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण भी बनाए, और गेहूं का और लाल वस्त्र का योग्य ब्राह्मण को और किसी जरूरतमंद को जरूर दान दें। नित्य अपने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करें, और माता के साथ साथ अपने ससुर की हेल्थ का भी ध्यान दें, अन्यथा उनकी भी हेल्थ बिगड़ सकती है। चलिए आइए आगे अब बात करते हैं मिथुन राशि। हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए भी समाचार बड़े सुखद हैं। आपके अब तक के अटके हुए जितने काम होंगे सब सलट जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर कुछ पुरानी योजनाएं आपने बना रखी हैं, सोच रखी हैं, उन सारी योजनाओं में सफलता मिलेगी और अब वो साकार रूप लेने लगेंगी, जिसको देख करके प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। नई सरकार की स्कीमों से या सरकार से लाभ हो सकता है जी, लोन इत्यादि मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कुछ फायदे हो सकते हैं, पर आपको भी क्रोध को, वाणी को कंट्रोल करना होगा, अन्यथा बहुत भारी नुकसान हर एक क्षेत्र में हो सकता है। अगर आपने ये कर लिया तो सुख ही सुख है, अन्यथा घर में ही आपके कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि जो आपको विचलित कर सकती है, और कुछ समय के लिए आप बड़े त्रस्त और पस्त हो सकते हैं। पर मन को स्वस्थ रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि आपकी समस्याएं आपको विचलित न कर सकें। और पहले जैसे कहा, वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर इतना आपने कर लिया, और कृष्ण नाम मंत्र का जाप करें, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का अगर आपने जाप कर लिया तो साहब अलग अलग माध्यमों से धन लाभ होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आपका भाग्य आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, आप जितने प्रयत्न बढ़ाएंगे उतनी ही सफलता नजदीक आती जाएंगी, तो आपको प्रयत्न बढ़ाने पड़ेंगे। नित्य तुलसी जी को जल चढ़ाएं, सायंकाल को तुलसी जी के आगे दीपक जलाएं, और खुद मूंग का सेवन करें। पर जो मूंग आप बनाते हैं उस मूंग को एक रोटी में रख करके अपने हाथ से गाय को खिलाएं।
पर उसके लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं जा सकते, अभी लॉकडाउन है, तो घर में रहें, सरकार के नियमों का पालन भी करें, स्वास्थ्य को ध्यान दें, पर एक नियम बनाए कि नित्य इतने मूंग निकाल दें और एक साथ जब अवसर प्राप्त हो उतने मूंग और गेहूं के आटे से बनी रोटी गाय को खिलाएं। भगवान आपका भला करे। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि। ड ह। आपको भी बातचीत में और बोलने में संयम रखना होगा। आपके तो बड़े सुंदर योग बन रहे हैं, धन की वृद्धि होगी, तरक्की होगी। इतना ही नहीं, मकान जायदाद के यानी कि पैतृक संपत्ति, मैं जहां जायदाद की बात कर रहा हूं वो पैतृक संपत्ति, अगर पैतृक संपत्ति के कोई मसले चल रहे होंगे सलट जाएंगे। इतना ही नहीं, नौकरी में भी पदोन्नति होगी, खुशियों की बौछार होगी। आपका अब तक किसी के पास अटका हुआ पैसा है, मतलब किसी को दिया है, मित्र दे नहीं रहा है, लॉकडाउन का बहाना निकाल रहा है, कुछ हो रहा है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, आ ही नहीं रहे, कम होते जा रहे हैं, तो वो सारे अटके हुए पैसे या मित्र के पास है या कहीं भी हैं, वापस आने शुरू हो जाएंगे। किंतु आपको भी कुछ काम करना है कि रोतल लोगों से, अर्थात जो नकारात्मक बातें करते हैं, रोने वाले लोग हैं, उनसे बच करके रहें, सावधान रहें। साथ ही साथ गणेश, अथर्वशीर्ष के साथ गणेश जी का अभिषेक आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मंगल के देवता हैं और आपकी राशि के लिए उत्तम है। पर अगर आप गणेश जी का पूजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहें और भगवान नारायण को नित्य तुलसी दल समर्पित करें। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि म ट। आपके भी कॉन्फिडेंस में बहुत सारी वृद्धि होगी, लेकिन बेवजह के वाद विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपकी जॉब, प्रोफेशनल, ऑफिस लेवल पर, कार्य क्षेत्र पर या घर में ऐसी सिचुएशन बन सकती है। मौन जहां तक हो सके मौन ले लें। रुके हुए आपके जितने भी सरकारी काम होंगे, सिर्फ सरकारी काम की बात कर रहा हूं, अगर आपने वाद विवादों से अपने आप को, बेवजह के वाद विवादों से बचा लिया, मौन धारण कर लिया, एक नियम बनाए, हर रविवार को मौन धारण करें। रविवार को गारंटी के साथ, सरकार में अगर आपकी कोई फाइल अटकी होगी, कोई सरकार के द्वारा रुके हुए काम होंगे, तुरंत बन जाएंगे। अधिकारी जो आपके होंगे, बॉस या जिन अधिकारियों से आपको काम लेना है, उनकी प्रसन्नता आप पर रहेगी और आपकी फाइल आगे बढ़ती जाएगी। अच्छी एवं लाभदायक यात्राएं भी आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। किंतु जो नौकरी करने वाले लोग हैं, यात्राएं आपकी होंगी, वो व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत शुभदायक होंगी। पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब प्रोफेशन में हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं आपकी जॉब में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। साथ ही साथ आपको परिवार में भी संतुलन, क्योंकि जब व्यक्ति के व्यापार में, जॉब में या धन में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ वाली स्थिति बनती है ना, तो माइंड बड़ा स्ट्रेस में होता है और वो सारा स्ट्रेस, क्रोध, चिड़चिड़ापन घर में निकलता है और फिर परिवार के लोगों पर हम न संबंध व्यवहार निभा पाते हैं। तो मैं आपसे खास कहूंगा कि परिवार के अंदर आप संतुलन बनाएं और जॉब प्रोफेशन में भी आप संतुलन बनाएं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किंतु 2 सितंबर तक विशेष सावधान रहना है। ये क्योंकि ऐसे आसार दिख रहे हैं कि पुलिस केस हो सकता है, या पैसे की चोरी हो सकती है, या कोई पैसा खा सकता है। तो 2 सितंबर तक विशेष ध्यान रखें और आपको अपनों से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो संबंधी होंगे, मित्र वर्ग होगा, सगा संबंधी, वही आपको धोखा दे सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि ये जो हम राशि भविष्य बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये राशि भविष्य हम एक तो चंद्र राशि पर आधारित बता रहे हैं, साथ ही साथ लग्न पर आधारित भी बता रहे हैं। पर एक और बात है, आपकी कुंडली में अगर बुध की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, सूर्य नारायण अपनी उच्चतम डिग्री पर हैं, मंगल बड़े अच्छे स्थान पर विराजमान है, तो आपके फल में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, जानकार से अपनी कुंडली का मार्गदर्शन जरूर करवाएं और जो भी उपाय करवाने चाहिए वो जरूर उपाय करवाएं, क्योंकि
हर एक की कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान तो ये कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्थान कौन सा ग्रह किस दृष्टि को देख रहा है। तो आपको उपाय के लिए हम एक बात बता रहे हैं, भले ही आपको ये परिणाम शायद थोड़ा सा कम मिले, पर आपके अपनों से सावधान रहें, 2 सितंबर तक सावधान रहें। आपको शालिग्राम पूजन करना चाहिए और 108 तुलसी बुधवार और रविवार को भगवान श्री नारायण के चरणारविंद में चढ़ाना चाहिए। और मंत्र का जाप करना है तो आपके लिए बड़ा सुंदर मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके सारे क्लेशों का नाश होगा। आइए अब आगे बात करते हैं कन्या राशि पठण। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय कष्टदायक दिख रहा है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिखता है, मनोकामना की पूर्ति हेतु विदेश यात्रा भी दिख रही है, किंतु रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, इसलिए सावधान रहें। इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इसलिए लोगों से संपर्क बनाने के पहले आप सावधान रह करके संबंध बनाएं कि भाई इससे बात करना, इससे मिलने जाना है, जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। बुध और सूर्य के आप उपाय जरूर करें और रक्त विकार को दूर करने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र को मंगलवार के दिन सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक कांसे के पात्र में जला करके करें और उस पात्र का दान किसी भी निष्किंचन व्यक्ति को दक्षिणा सहित कर दें। निश्चित उसमें आपको सुधार प्राप्त होगा। अगर ये नहीं करेंगे, बुध और सूर्य के उपाय, किसी योग्य ब्राह्मण की ज्योतिषी जी की सलाह लें, अन्यथा खर्च और कर्ज दोनों ही बढ़ सकते हैं। पूरे आसार है, कोर्ट कचहरी के मसले बन सकते हैं, नहीं होंगे तो बनेंगे। उसके लिए भी आपको कोई भी निर्णय डिसीजन लेने के पहले घर परिवार की सलाह लें, खूब सोचें और शांत मन से लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। और हो सके तो हर रविवार या तो भादों की अमावस्या को नृसिंह पूजन और नृसिंह भगवान का अभिषेक जरूर करें और किसी न किसी हॉस्पिटल में या आपके आस पड़ोस में दवाइयों का डोनेशन या दान जरूर करें। जरूर भगवान आपका भला करेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि तुला राशि वालों, आपका भाग्य खिला खिला सा दिख रहा है। आपके पार्टनर से आपको लाभ हो सकता है, फिर वो आपका लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो या व्यापार का पार्टनर हो। आपका जो भी भागीदारी से आपको लाभ मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में सकारात्मक कुछ ऐसे माहौल और विषय बनेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपको हर एक कार्य में सहयोग देगी और आपको सपोर्ट देंगे। नया कारोबार करने के भी अगर आप बारे में सोच रहे हैं, सबसे बेस्ट टाइम है, अभी ही कर डालिए। ये समय वापस आपके लिए नहीं आएगा, बड़ा शुभ समय है। सारे रुके हुए काम अपने आप सलटते जाएंगे और सिद्ध होते जाएंगे। भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, किंतु काम का प्रेशर बढ़ सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। और उसके लिए आप कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? अपना क्रोध और अपना चिड़चिड़ा स्वभाव जरूर कंट्रोल करें। अगर ये कर लेते हैं, आपका सम्मान खूब बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में, जीवन मतलब घर परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, संबंधियों के सामने और समाज में भी। रोमांस एवं रोमांच की पूरी आपकी व्यवस्थाएं परमात्मा बना रहे हैं। ये 3 ग्रहों का मेल बना रहा है और इसके लिए जीवन में वृद्धि होगी। आपको नित्य पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है और नित्य भगवान के चरणारविंद में द्विदल, अकेली तुलसी नहीं, 2 दल जो जुड़े हुए होते हैं, द्विदल कृष्ण तवास्मि ये बोल करके चढ़ाएं। भगवान आप पर जरूर कृपा करके आपके सारे काम बनाएंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी कुछ अच्छे समाचार हैं और मिले जुले परिणाम हैं। आपको इमेज,
क्वालिटी और अपने विचारों में सुधार और परिवर्तन करना चाहिए। यही समय है आपके लिए बहुत खुशियों का पिटारा लेके आया है, क्योंकि माता पिता एवं बड़ों के आशीर्वाद आप पर हैं। आपको एक नित्य काम करना है। माता पिता के, बड़ों के और गुरुजनों के आशीर्वाद, उनके घर जाने की आवश्यकता नहीं है। फोन से भी ले सकते हैं, मन से भी ले सकते हैं, पर उनके चित्र को प्रणाम करके भी ले सकते हैं। साथ साथ अगर घर में बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें, आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको बड़े बड़े कार्यों की बागडोर सौंपी जा सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है और बड़े कार्य करने का आप नेतृत्व, लीडरशिप ले सकें, ऐसा माहौल बन रहा है। घर में भी धन वृद्धि हो सकती है और आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार से विपरीत या गैर कानूनी ऐसा कोई भी काम या विचारधारा करने से बचें, अन्यथा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई गैर कानूनी काम अगर कोई आपको लालच लोभ दे, न करें। और परिवार से विपरीत कोई विचारधारा है उसके अंदर आप न प्रवृत्त हो तो जरूर भाग्य आपको साथ देगा। और कैसा साथ देगा कि आपके रुके हुए काम तो बनेंगे, पर आप अपना कोई नया कारोबार अपनी लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हैं और प्रोग्रेस होगा। आपको उपाय में काम करना है। नित्य मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाना है। अगर आप महिला हैं तो बिंदी लगानी है, पर कुमकुम का चिपकाना नहीं है। और सायंकाल के समय तुलसी जी के आगे दीपक करें और घर के द्वार पर 2 अगरबत्ती जला करके तुलसी माता को प्रणाम करें। भगवान शुभ फल प्रदान करेगा। आइए अब आगे बात करते हैं धन राशि की। भ ध फ ढ। इन राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति शुभ समाचार है। आपकी राशि के लिए इस समय में नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। आपका भाग्य चमकने लगेगा। अब तक रुके हुए काम लगता है जैसे एकदम अपने आप हवा चली और खुशबू बहने लगी, वैसे ही काम अपने आप सरकने जाएंगे और अपने आप होते रहेंगे। स्पोर्ट्समैन अगर कोई है, धन राशि वाले स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बेस्ट समय है। उनको अपने खेल में या अपने स्पोर्ट्स में नाम हासिल करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। कला, सिनेमा, रंगमंच या साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी बहुत लाभ हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको अपने क्षेत्र में आपके कार्यों के लिए क्रेडिट मिल सकता है और आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। पर आपको भी अपने क्रोध पर काबू जरूर करना है और हो सके वहां तक यात्रा न करें, क्योंकि आपको यात्रा हानि देने वाली हो सकती है। घर के अंदर दान पुण्य, धर्म कार्य, यज्ञ यागादि का आप माहौल बनाएं। अब आप सोचेंगे अभी तो सब जगह ऐसी स्थिति है यज्ञ नहीं कर सकते। जमाना वर्चुअल हो गया है। ऑनलाइन भी आप आपके गुरुजी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनके मंत्र वर्चुअली वीडियो के द्वारा आपके घर में आ सकते हैं और आप अपने घर में वो जैसे वहां करेंगे आपके निमित्त, क्योंकि वैदिक मार्ग ही ऐसा है। तो आप यज्ञ यागादि का आयोजन भी वर्चुअली कर सकते हैं, गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, सत्संग इत्यादि का आयोजन भी कर सकते हैं वर्चुअली, जिसमें आप अपना आर्थिक और शारीरिक योगदान दें, जिसके चलते आपको इस समय के शुभ फलों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी बड़े अच्छे समाचार हैं। आपका पारिवारिक जो कलह होगा खत्म हो जाएगा। फिर वो भाई भाई के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, या घर परिवार का जो भी कलह होगा समाप्त होता जाएगा। प्यार बढ़ेगा। व्यापार में नए नए आइडिया मिलेंगे, पर आइडिया आप अकेले करने जाएंगे नहीं होगा। आपको आपकी पत्नी के साथ मिलकर के कोई नया कार्य करना होगा, जिसके चलते आप उस परिवर्तन में, नए कार्य में ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आपको धन का लाभ होगा। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आपका जीवन साथी अगर आपके कार्य को भी संभाल लेता है, नया कार्य न करते हुए, तो भी आपके कार्यों में
आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। और इतना आप ही नहीं, आप दोनों ही अपने जीवन में, आपके ग्रहों के कारण आपका जीवन साथी भी अगर कोई नया कार्य शुरू करता है तो उसमें भी उसको सफलता प्राप्त होगी। संतान का भी आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ ससुराल से, अगर आप शादीशुदा है तो ससुराल से, और अगर नहीं है तो साहब समझ लीजिए कि आपके विवाह के पूरे योग बन रहे हैं, तो ससुराल से और ननिहाल से आपको लाभ होगा। हो सकता है कि कोई बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी ननिहाल से प्राप्त हो जाए या कोई शुभ संदेश मिल जाए। आपको उसके लिए कुछ कार्य करने होंगे। घर और ऑफिस में या तो रिनोवेशन करें, कुछ परिवर्तन लाएं, ताकि जीवन में भी पॉजिटिविटी और अच्छे आसार दिखने शुरू हो जाए। व्यर्थ की भागादौड़ी से बचें, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। बड़ी लंबी यात्राओं का आयोजन अभी न करें, किंतु छोटी छोटी यात्राएं जरूर करें, आपको फायदा होगा। आपको भी नित्य नृसिंह भगवान और शालिग्राम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। नित्य तुलसी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी का सेवन करें, ताकि ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी हो जाए। चलिए आगे अब बात करते हैं कुंभ राशि। ग श स। आपको कार्यक्षेत्र एवं इनकम में वृद्धि होगी। आपके लिए भी ये समय बड़ी शुभ खुशखबरी लेके आया है। खुशियों का पिटारा खुलने वाला है। आपको धन वृद्धि तो देखने मिलेगी, साथ ही साथ आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। मतलब कहते हैं ना कि मिट्टी में भी हाथ डालो तो वहां से सोना निकल आए। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। बिगड़ी हुई सारी स्थितियों का समाधान आपको अपने आप मिलता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ी खर्चों में कंट्रोल करें। छोटी छोटी यात्राएं करें, लाभ हो सकता है। इतना ही नहीं, सरकार से भी लाभ हो सकता है। और आपको इस समय पति पत्नी को मिलकर के व्यापार एवं जीवन के नए आयाम हासिल करने हैं। अगर ये करते हैं, आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम जो अब तक रुके हैं वो बनने शुरू होंगे। आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं कि हर मंगलवार के दिन आपको, अगर हो सके, हर मंगलवार के दिन हो सके तो बंदरों को केला खिलाएं। अगर आप कहें कि हम नहीं खिला सकते, अभी बंदर आ नहीं रहे और हम बाहर जा नहीं सकते, कोई आपत्ति नहीं है। बंदरों के निमित्त कुछ धन निकाल के रख लें हर मंगलवार को, भले वो 5 रुपए हो या 10 रुपए हो। साथ ही साथ किसी ब्राह्मण को आप अरहर की दाल का दान करें। लाल वस्त्र या लाल वस्तु का दान करें। और घर में हर रविवार को आपको एक कार्य करना है कि भजन कीर्तन सत्संग का कुछ ऐसा आयोजन करें। भले 10 मिनट स्वयं भजन करें या घर परिवार के लोग बैठ करके भगवान की स्तुति गान करें, ताकि इसके उत्तमोत्तम फल आपको प्राप्त हो सके। आइए अब आगे बात बढ़ते हैं और इस श्रृंखला की अंतिम राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी माता पिता के आशीर्वाद नित्य लेना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ आपके रुके हुए जो धन या कहीं गुप्त धन, छिपा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं अगर आपकी खोई हुई चीजें प्राप्त हो सकती है। और नई कहीं व्यापार या व्यवस्था से धन की वृद्धि या प्राप्त होने के शुभ अवसर, अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट किए होंगे अभी आपका, या सोने चांदी में अगर आपने पैसे डाले होंगे तो देखिए उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। कला, साहित्य या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको तो निश्चित रूपेण प्रगति की प्राप्ति होगी ही होगी। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, किंतु आपको कुछ ध्यान रखना है। ज्ञान की वृद्धि और प्रगति से आपको छक नहीं जाना है। इसलिए आपकी बोली में जो तलखी है, तीखापन है, किसी की छाती में चुभ जाए,
चिल्ला के बोलना, जोर से बोलना, गुस्से में बोलना, इस पर आपको कंट्रोल करना है। अतः तीखा बोलने का स्वभाव, गुस्से का स्वभाव और चिड़चिड़ा स्वभाव, उसको दूर करना है। अगर आप अधिक रोने का भी स्वभाव है तो उसको भी आपको छोड़ना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नई नौकरी प्राप्त होने के भी आपको पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, नित्य तुलसी जी को आप प्रणाम करें और भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र की, या नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन, इस मंत्र की एक माला करें। नहीं कर सकते तो 27 बार इस मंत्र को रटना न भूलें। तो मित्रों, ये थी हमारे देश दुनिया में परिवर्तन की असरें, हमारी 12 राशियों पर होने वाली जो कुछ भी इस ग्रहों के परिवर्तन की असर, ये हमने देखा। पर ये असर आपकी कुंडली में सूर्य कितनी डिग्री पर है, बुध का स्थान कहां है, मंगल किसके साथ बैठे हैं, उस पर भी इस फल कथन में कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा या अधिक फल या शुभ फल या नुकसान हो सकता है। अतः जरूर बताए हुए शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए उपाय जरूर करें और किसी अच्छे ज्योतिषी के पास, आपके जो भी हों उनके पास आपकी जन्म पत्रिका का मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर आपको ये फल प्राप्त हुए हैं, हमारी अब तक की भविष्यवाणियां जो सार्थक हुई हैं, जिससे बहुत लोगों ने लाभ पाया है, हम 25 वर्षों से इसी क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो अगर आपको भी कुछ लाभ प्राप्त होता है और आपको पसंद आता है, जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, ताकि दूसरे भी अपना फल कथन प्राप्त करके अपने जीवन में अग्रसर हो सकें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक आगे का वीडियो नहीं आता, हम आपसे विदा लेते हैं। जय गोपीनाथ।